बढ़ेंगे आगे। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भरतपुर में पत्नी ने पति पर हमला किया। पति पर दांत से ये जानलेवा हमला किया गया। पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैसे को लेकर पति पत्नी में ये विवाद हुआ था। पैसे को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पत्नी ने पति पर अटैक किया और भरतपुर में पत्नी ने पति पर अटैक किया। बताया जा रहा है कि दराती से ये जानलेवा हमला किया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि पत्नी के इस अटैक में पति की जान बच गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल इलाज जारी है। दराज से सूंघते वो जाग गया था। उसके बाद तीनों चारों माँ बेटा ने और घरवाली बच्चे सब एक साथ दराज से काटा था और हाथ में डंडा दिया था। पैसे मांग रही है 5 लाख, माँ बेटी नहीं दियो तो खत्म करेंगे तुम्हें। तो देखिए, लगातार ये मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं, जब महिलाएं अपने ही पति के जान लेने पर उतारू हो जाती है। मामूली सा ये विवाद था, पैसों को लेकर ये विवाद था, जो कि इस हद तक बढ़ा कि पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कर दिया, महज कुछ पैसों के लिए ही। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव का रुख करेंगे। राजीव, वाकई में हैरान कर देने वाला ये मामला है, जिस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर अब पति जो हैं वो पत्नियों की प्रताड़ना से खासे परेशान हो चले हैं। अब यहाँ पर मामूली सा एक विवाद, पैसों को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी जो है वो जान लेने पर ही उतारू हो गई पति की। क्या कुछ मामला था ये? पति की हालत फिलहाल क्या है? क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? विस्तार से तमाम जानकारियां बताइए। देखिए, 20 से ज्यादा टांके पति के सिर पे आए हैं। स्टिचिंग जो हुई है वो करीब 20 से ज्यादा हुई। लगातार ताबड़तोड़ वार किए गए हैं दराती से। एक जो सब्जी काटने की एक दराती होती है, जो मुड़ा हुआ एक पैना हथियार होता है, उससे ये हमला किया गया था। सबसे बड़ी बात ये है कि मामले लगातार पहले भी आते थे, लेकिन पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले ज्यादा आते थे। लेकिन अब लगातार देखने में आ रहा है, जैसे कि आपने बताया था, कि लगातार ये देखने में आ रहा है कि पत्नियां पति को प्रताड़ित कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पैसों के लेन देन का मामला था। 5 लाख रुपए की बात कही है इस पति ने, जो पीड़ित पति है, इसने बताया है कि 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी लगातार पत्नी। ये काफी समय पहले इसकी शादी हुई है, 3 बच्चे भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, पत्नी घर से गायब हो जाती है और कई दिन घर से गायब रहती है और उसके बाद आती है और पैसे की डिमांड करती है। पति को शक था कि इसके कहीं ना कोई संबंध है। ये भी मामला माना जा रहा है कि पत्नी ये जो गांव वाले बता रहे हैं कि पत्नी ये कह रही है कि इसके पास पैसे आए थे, कुछ खेत पेत बिका था, उसके कहीं से अमाउंट आया था और उसमें वो चाहती है कि बच्चों के लिए मैं पैसा लूं। लेकिन पति कहता है कि ये बच्चों के नाम नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अपने लिए ऐशो आराम में खर्च करेगी। पूरा मामला ये है, जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस समय जो हमला किया गया था, हमला रात को सोते वक्त किया गया था। पति सो रहा था और उसके ऊपर ये दराती से हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं मारने की पूरी तरह से मंशा थी, कि पति का मर्डर करने की मंशा थी। और ये जो कातिलाना हमला था, इसके ऊपर पुलिस बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति को लगातार प्रताड़ित करने का मामला था, लेकिन फिर भी पति ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। यहाँ भी कहीं ना कहीं ये मामला देखने में आ रहा है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि पत्नी के साथ जो हमलावर था वो उसका पत्नी का भाई भी बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मामला बड़ा पेचीदा है। पुलिस जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। गांव वालों से भी सारे बयान लिए जा रहे हैं कि आखिर मामला क्या था इनके बीच में। और ये हमला हुआ है, चूंकि क्राइम हुआ है, तो क्राइम के ऊपर जो भी धारा में केस बनेगा वो तो किया जाएगा। लेकिन पहले एक फॉर्मेलिटी होती है कि कहीं ना कहीं वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो। और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस कह रही है, इससे पति से बोला भी है, यहाँ पर्चा बयान लेने के लिए भी इससे बोला था, लेकिन अभी तक इसने कुछ कहा नहीं है। उसके बाद संभावना यही है कि पर्चा बयान देगा और उसके आधार पर पुलिस मामले को कहीं ना कहीं FIR दर्ज करेगी और उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अब महिलाओं की मानसिकता को समझना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव है। जब लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह जानना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव।